ज़ाहिर है जब तहकीकात होंगी तो तफसीलात भी सामने आएंगी कि हादसे की क्या वजूहात थी, मगर ऑन द फेस ऑफ इट बहुत सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि जी स्पीड इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा फ्लैप्स के हवाले से बात की जा रही है। ज़ाहिर है टेक्निकल मामला आप बेहतर समझते होंगे। आपको लगता है कि ये जहाज़ का फेलियर ज़्यादा दिखता है या क्या आप समझ रहे हैं? शुक्रिया शाहजेब साहब। देखें, बिल्कुल सुबह से आपने अभी जो तज्ज़िया पेश किया और ख़ासतौर पर बोइंग एयरक्राफ्ट का आपने तज्ज़िया पेश किया वो काफ़ी नॉलेज वाला है। लेकिन देखें, इसमें जितने भी सुबह से मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स, ख़ासतौर पे वो पायलट्स जो इस जहाज़ को उड़ाते रहे हैं और इत्तेफाक से एक इंस्ट्रक्टर पायलट को भी मैं सुन चुका हूँ। देखें, मैं हमेशा जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं मैं आपको दो बातें कहता हूँ। देखें, इस किस्म की एमरजेंसीज जो कि एक्सीडेंट पर ख़त्म होती हैं वो बहुत कम होती हैं। अक्सर मुकामात पे एमरजेंसीज होती हैं और क्रू जो एक या दो पायलट्स हों वो किसी ना किसी तरीके से अपनी महारत से, अपनी हाजिर दिमागी से, अपनी प्रैक्टिस से, अपनी ट्रेनिंग की वजूहात की वजह से उस मुश्किल सूरत हाल से जहाज़ को और पैसेंजर्स को बाहिफाजत निकाल लेते हैं। तो यही फ़र्क है इस एक्सीडेंट में। और वो बहुत सारे ऐसे हालात जिनमें पायलट्स इसी जहाज पे गए होंगे, सिमिलर कंडीशंस पेश आई होंगी। तो ये जो फ्लैप्स की बातें हो रही हैं, स्पॉयलर्स की बातें हो रही हैं, लैंडिंग गियर की, स्लैट्स की, ये तमाम सरफेसेस अपनी अपनी जगह पर प्रॉब्लम लैंडिंग टेक ऑफ में दे सकती हैं। जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो अपनी अपनी जगह अलग अलग तो सही है। और सब जब आप देखते हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको ये एक स्मूथ टेक ऑफ लग रहा है? क्योंकि टेक ऑफ बिल्कुल लगता है और अचानक जहाज का गिर जाना, ये एक आपके ख्याल में एक प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम थी। ये आप क्या समझ रहे हैं इसको देख के, क्या हुआ होगा? बहुत कम थी। ये जहाज तो 1 मिनट से कम टाइम में गिर रहा है। दूसरा, इस जहाज की स्पीड नजर आ रहा था जिसको हम स्टॉल कहते हैं, यानी एक एयरक्राफ्ट नॉर्मली टेक ऑफ करता है और हवा में बुलंदी उसकी होती चली जाती है। किसी भी वजह से अगर वो बुलंद नहीं हो पा रहा होता है और जहाज नीचे आने लग जाए, हम टेक्निकल टर्म्स में उसको स्टॉलिंग कहते हैं, यानी वो किसी भी वजह से ऊपर नहीं उठ पा रहा। इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इंजन फेल होना, पावर ना होना, या जिन सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं सुबह से और एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि जहाज को ऊपर जाने के लिए बहुत सारी अपने सरफेसेस होने चाहिए, मैक्सिमम एरिया होना चाहिए ताकि उसकी लिफ्ट बढ़े। तो अगर वो लिफ्ट कम हो जाए, बेशक पावर हो, तब भी जहाज स्टॉल कर सकता है। इसमें ये चीजें नजर तो आ रही है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहम जो चीज है वो ये सवालात हैं कि देखें, एयर क्रू, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो एयर क्रू होता है इसकी जो ट्रेनिंग डे 1 से होती है, जब ये पायलट्स स्टूडेंट पायलट्स कहलाते हैं, कि इमरजेंसी हो, इंजन फेल हो जाए तो इन्होंने जहाज को कैसे रिकवर करना है, ये इनकी नंबर 1 इमरजेंसी है। बाकी इमरजेंसी बाद में आती है। अब देखना यह है कि जब इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हुई, चाहे वो इंजन की हुई, चाहे एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स की हुई, ये दो ही चीजें हैं। अगर ये दो चीजें हों तो पायलट जहाज को उड़ा सकता है। देखना यह है कि इन पायलट्स की ट्रेनिंग, इनकी रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, इनका माहौल, इनकी आपस की कोऑर्डिनेशन कितनी बेहतर थी कि उन्होंने कितनी जल्दी, देखें, मे डे की कॉल तो उन्होंने जब दी है कि जब वो मुकम्मल मायूस हो गए। इससे पहले क्या होता रहा है, जो पिछले अगर 43 सेकंड की फ्लाइट है, जो मैंने कहीं से अंदाजा लगाया है, अगर ये 43 सेकंड टेक ऑफ, तो टेक ऑफ से पहले रनवे पे 1 मिनट जहाज दौड़ता है। उससे पहले जहाज का ये तमाम चीजें चेक करते हैं। तो इनको किस स्टेज पे या सिस्टम्स ने जो वार्निंग्स होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन जहाज़ों में, जिन्हें हम हाई टेक कहते हैं, पायलट्स की माजी की गलतियों को मद्देनजर रखते हुए बेशुमार वार्निंग सिस्टम्स हैं। मसलन लाइटों का जलना, रेड लाइट का जलना, आवाजें आना। तो ये इन्होंने डिटेक्ट करने में अगर देर की है तो इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी।
मतलब क्योंकि पैनिक लेवल बढ़ जाएगा, मतलब जदीद एक्शन डिले हो जाए। जदीद जहाज़ था, आपके ख्याल में ये पॉसिबिलिटी और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे कि, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि अगर कोई भी ऐसी साइन आ जाए और अगर मॉडर्न जहाज़ हो तो टेक ऑफ अबाउट कर देते हैं वो, या फिर लैंडिंग में भी अगर उन्हें नज़र आ जाए कि जी सेफ़ लैंडिंग नहीं हो पा रही है तो नहीं कर रहे होते। तो आपके ख्याल में इतने कम टाइम में ये हो नहीं सकता था कि ये रनवे पर उन्हें ना अंदाज़ा हुआ हो या कोई साइन ना गया हो और फिर पायलट्स ने जो टेक ऑफ है उसको कैंसिल ना कर दिया? देखें शाहजेब, आप ना पायलट हैं ना इंजीनियर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं और हम दोनों मिलके जिन व्यूअर्स के लिए हम बात कर रहे हैं उन्हें बात समझा पा रहे हैं। यही कैच है सारा कि देखें, रनवे पे जहाज़ की जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, एक ख़ास स्पीड से पहले उन्होंने अबॉर्ट करना होता है अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, और उस स्पीड के बाद उन्हें पता है कि अब प्रॉब्लम में है, हम शदीद प्रॉब्लम में, लेकिन अब हम इस स्पीड को क्रॉस कर चुके हैं, अब हमने टेक ऑफ करना है और दोबारा लैंड करना है। ये तो एक मुकम्मल तस्वीर पेश आ गई। अब देखना यह है कि इन्हें अपनी इमरजेंसी, कोई डिफेक्ट, कोई मिस्टेक, कोई किसी किस्म की वार्निंग्स को कैच करने को किस लम्हे ने पता चला। अब अगर इन्हें देर हो गई है तो यहाँ डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा होती है कि पायलट फ्लाइंग ने क्या फैसला करना है, पायलट नॉट फ्लाइंग उसे क्या एडवाइस करता है, और ये जो टेक ऑफ रन है ये तो बहुत क्रिटिकल है ना। देखें, आपने फुल पावर पे जहाज को छोड़ दिया है। सो सारी चीज इस इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेशंस डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे वो देखेंगे कि DFDR और CVR से उन्हें क्या चीज, सबसे पहले क्या इंडिकेटर्स एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ने पैदा किए थे जिनको ये डिटेक्ट करने में या फील करने में, अपना एक्शन लेने में डिले कर गए, और अब इनके पास टेक ऑफ के अलावा कोई चारा नहीं था। बट डिफेक्ट ऐसा था कि पावर लूज हो रही थी और क्रैश हो गया बदकिस्मती से। बहुत शुक्रिया।